ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली वो दिन आ ही गया जब अभीरा और अंशुमन की शादी हो रही है। हम ये सब तो जानते हैं कि शादी हो जरूर रही है लेकिन होगी नहीं और इवेंचुअली अभीरा और अंशुमन की शादी टूट जाएगी। सुनने में आया है कि जब फेरे लिए जा रहे होते हैं तो साथ में फेरे लेने से पहले ही अंशुमन अभीरा को रोक देगा। अब इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है क्योंकि अंशुमन को रियलाइज हो चुका है कि अभीरा उससे शादी तो कर लेगी लेकिन उससे प्यार कभी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अरमान है। या फिर शादी इसलिए भी रुक सकती है क्योंकि शादी के दौरान ही सबको ये पता चलेगा कि कैसे चारू अब इस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन फिलहाल उसके पहले क्या क्या होगा चलिए हम आपको बताते हैं। तो अभीरा दादी सा और विद्या को बताती है कि कैसे उसने अब कुकी को ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी है। अभीरा कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में आज नहीं तो कल आगे बढ़ना ही था और इसलिए अब वो ये झूठी उम्मीद भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे चारू की मौत की खबर सुन के कायरा बहुत ज्यादा इमोशनल है लेकिन अभीर उसे कहता है कि ये वक्त उसे इमोशनल नहीं होना है और शादी का हिस्सा बनना है क्योंकि चारू चाहती थी कि जब वो ना रहे तो उसके हिस्से की सारी रस्में क्यारा करे। क्यारा भी चारू की इस आखिरी इच्छा की वजह से शादी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कैसे अंशुमन, अभीरा, क्रिश और तानिया की शादी की रस्में शुरू होती है बट अनफॉर्चुनेटली अंशुमन और अभीरा का मंगलसूत्र जो शादी में इस्तेमाल होगा वो नहीं मिल रहा होता है। अरमान वो मंगलसूत्र ढूंढता है और उसे मिल भी जाता है। विद्या और मनीषा उसे फिर एक बार समझाते हैं कि किस तरह से अभी भी वो अभीरा और अंशुमन की शादी रोक सकता है। अभीरा विद्या और मनीषा को बताता है कि कैसे उसने 7 साल अभीरा को इतना ज्यादा दुख दिया है और कैसे अब वो ये दुख डिजर्व करता है। अरमान ये भी कहता है कि अंशुमन एक अच्छा इंसान है और अभीरा उसके साथ खुश ही रहेगी और आज नहीं तो कल अभीरा भी मूव ऑन कर लेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी यहाँ से क्या नया मोड़ लेती है। बॉलीवुड और टेलीविजन के एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।